मूवी की शुरुआत के अंदर हम गणपति उर्फ गना को देखते हैं, जो एक सरकारी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में काम करता है, यानी कि गना की सरकारी नौकरी होती है। अब गना की फैमिली की, उसके परिवार की बात की जाए तो गना के परिवार के अंदर उसकी माँ है, उसका एक छोटा भाई सुबू है जिसकी शादी हो चुकी है, और गना की भाभी देवी और उनकी 10 साल की बेटी गायत्री होती है। गना एक मिडिल क्लास का आदमी है जिसकी शादी में लगातार देरी हो रही है। अब गना लड़के से आदमी बन चुका है, उसकी काफी एज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। गना एक सीधा साधा सा मिडिल क्लास वाला आदमी है जिसे अब ऐसा लगने लगता है कि उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और परिवार वाले लगातार उस पर शादी का दबाव डालते रहते हैं। हर बार रिश्ता देखने जाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की मना कर देती है, कभी उसकी नौकरी या स्टेटस पसंद नहीं आता है। गना का छोटा भाई भी अच्छी खासी नौकरी करता है और उसकी भाभी यानी कि देवी कार लेने के लिए पैसे जमा कर रही है, लेकिन गना की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। दरअसल उन्हें सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि कैसे भी उनके सबसे बड़े बेटे यानी गना की शादी हो जाए। अब देखिए, गना के छोटे भाई सुब्बू की तो शादी हो चुकी है और उनकी 10 साल की बेटी भी है, लेकिन गना अभी तक कुंवारा है। समाज के ताने और परिवार की उम्मीदों के कारण वह काफी दबाव में रहता है और करीब 49 लड़कियां उससे रिजेक्ट कर चुकी है। और जब 50वीं लड़की से गना के परिवार वाले गना की शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार लड़के वाले ये कहकर गना के परिवार वालों को मना कर देते हैं कि कैसे गना का छोटा भाई उसके बड़े भाई की शादी का रिश्ता लेकर आ रहा है, और इसी वजह से इस बार लड़की के पापा उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन इस बारे में वो गना को नहीं बताते हैं। गना को तो ऐसा ही लग रहा होता है कि अब उसकी 50वीं लड़की से शादी हो ही जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक कपल आता है जिसकी वो शादी करवा देता है, लेकिन बाद में जब गना के पास फोटो आती है तब उसे ये पता चलता है कि जिसकी शादी अभी उसने रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अपने हाथों से करवाई है, वो लड़की तो वही है जिसके साथ गना की शादी करवाने के लिए उसके परिवार वाले उसके घर पर रिश्ता लेकर गए थे। और इस बात से अब गना काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि एक तरह से इस 50वीं लड़की से भी गना को रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है। गना का किशोर नाम का एक दोस्त है जो उसके ही कार्यालय में उसके साथ काम करता है, जो उसका मजाक तो कम उड़ाता है, लेकिन वो उसे हौसला देता रहता है कि एक ना एक दिन तो किसी न किसी लड़की के साथ तो उसकी शादी हो ही जाएगी। गना अब बहुत दुखी और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो लोगों की 200 से ज़्यादा शादियाँ करवाई है, लेकिन उसकी अभी तक खुद की शादी नहीं हुई है। समाज और उसके कॉलोनी वाले रिश्तेदार उसे ताने मारते हैं कि अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई। मतलब कि हर एक आदमी, हर एक इंसान उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई। इस वजह से अब गना का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। वो अलग अलग तरीके अपनाता है, मैट्रिमोनियल साइट से रिश्तेदारों के जरिए रिश्ता, शादी ब्यूरो, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। गना से ज़्यादा चिंता तो उसके फैमिली वालों को है, उसके छोटे भाई को, उसकी माँ को, उसकी भाभी को है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि कैसे भी जल्द से जल्द गना की शादी हो जाए। उसकी भाभी चाहती है कि कैसे भी उनके जेठजी की शादी हो जाए, उसका भाई चाहता है कि कैसे भी उनके बड़े भाई की शादी हो जाए, और गना की माँ चाहती है कि कैसे भी जल्द से जल्द उनके बेटे की शादी हो जाए। अब गना की शादी को लेकर उसकी माँ और भाभी एक पुजारी से मिलती है, जो गना के लिए ये भविष्यवाणी करता है कि अगर गना की शादी 25 दिनों के अंदर नहीं हुई तो फिर वो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, मतलब कि उसकी कभी भी शादी नहीं होगी। उस पुजारी की भविष्यवाणी के बाद गना की माँ काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है। इस वजह से वो तुरंत अपने बेटे गना को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि उसे किसी भी तरह से 25 दिनों के अंदर शादी करनी ही होगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर ज़िंदगी भर वो कुंवारा ही रहेगा, उसकी कभी भी शादी नहीं होगी। और वैसे भी गना की माँ की तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है, इसलिए वो गना को बोलती है कि वो मरने से पहले गना की शादी देखना चाहती है और यही उनकी आखिरी इच्छा है। ऐसा सुनने के बाद फिर गना भी एक हैप्पी मैट्रिमोनी नाम की वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है, जिसके बाद गना को ऐसा लगने लगता है कि अब तो उसकी शादी हो ही जाएगी। लेकिन हैप्पी मैट्रिमोनी वाले जो गना को जिन लड़कियों की प्रोफाइल बेचते हैं, और जब गना उनसे मिलता है तो गना को पता चलता है कि उनकी तो पहले ही शादियां हो चुकी है। इस वजह से गना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उस कंपनी हैप्पी मैट्रिमोनी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उस कंपनी की हेड दिव्या से मिलता है और दिव्या उसे बताती है कि उनके साथ ह्यूमन एरर हुआ है, मतलब कि वे लड़कियां भी पहले हैप्पी मैट्रिमोनी के अंदर रजिस्टर करवा चुकी है, लेकिन वो उन्हें बताती नहीं है कि उनकी अब शादियां हो चुकी है। इसी वजह से गना के साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन दिव्या गना को कहती है कि वो उनका
प्लेटिनियम वाला पैकेज चूज कर ले, वो खरीद ले, जिसके बाद जल्द ही गना को एक सही लड़की मिल जाएगी जिससे फिर वो शादी कर सके। अब वैसे वो पैकेज 25,000 रुपए का होता है, लेकिन गना के रिक्वेस्ट करने के बाद दिव्या वो पैकेज उसे सिर्फ 10,000 रुपए में ही दे देती है। जिसके अगले ही दिन एक कैफे के अंदर गना की मुलाकात सिद्धि नाम की एक लड़की से होती है, जो भी शादी के लिए लड़का देख रही है। सिद्धि की स्मार्टनेस, उसकी हॉटनेस, खूबसूरती और उसकी बातों की वजह से गना को सिद्धि बहुत पसंद आ जाती है और वो अब ये सोच लेता है कि वो शादी करेगा तो उस लड़की सिद्धि से ही। लेकिन सिद्धि उसे बताती है कि अभी तक उसने गना को पसंद नहीं किया है, वो अभी और 9 लोगों से 9 लड़कों से मिलने वाली है। वो उन सभी से मिलेगी, क्रॉस चेक करेगी और फिर जो लड़का उसे पसंद आएगा फिर वो उसी से शादी करेगी। गना सिद्धि को बोलता है कि उसे कोई दूसरा लड़का पसंद नहीं आने वाला है और जैसे ही सिद्धि उन 9 लड़कों से मिलती है तो सच में उसे उन 9 लड़कों में से एक भी लड़का पसंद नहीं आता है। गना तो अब धीरे धीरे सिद्धि को फॉलो करने लगता है, लेकिन सिद्धि उसे मना कर देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है। दरअसल सिद्धि को ऐसा लगता है कि वो गना के लिए एक परफेक्ट लड़की नहीं है। गना ने जो उसकी प्रोफाइल देखी है वो उसकी ज़िंदगी का सच नहीं है, मतलब कि उसकी ज़िंदगी उसकी प्रोफाइल जैसी नहीं है। वो गना के साथ शादी के बंधन में नहीं बन सकती है, उसके साथ ज़िंदगी के रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकती है। वो गना को बोलती है कि वो एक अच्छा लड़का है, उसे ज़रूर एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। कुछ समय के बाद हमें सिद्धि के सच के बारे में पता चलता है। दरअसल सिद्धि जिस कंपनी हैप्पी मैट्रिमोनी के अंदर काम करती है वो वहाँ की एक हेड मेंबर होती है। वही हैप्पी मैट्रिमोनी के ओनर रविंद्र है। सिद्धि, दिव्या और बाकी कई लड़कियों के साथ मिलकर कुंवारे लड़कों को बखरा बना रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं जिसके बारे में कुंवारे लड़कों को कोई खबर ही नहीं है। सिद्धि ही जैसी उस कंपनी के अंदर हैप्पी मैट्रिमोनी के अंदर 80 लड़कियां और है जो सिर्फ लड़कों को रिजेक्ट करने का काम करती है। यही उनका काम है, यही उनकी ड्यूटी है और इसके बदले हैप्पी मैट्रिमोनी उन्हें सैलरी देता है। और सिद्धि ने जो गना को रिजेक्ट किया, साथ ही बाकी 9 लड़कों को भी वो इसी वजह से किया था क्योंकि ये उसके काम था, इसके बदले उसे पैसे मिल रहे थे। गना को तो यही लगता है कि सिद्धि उसे पसंद नहीं करती है, नहीं उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो भी उसका पीछा करना छोड़ देता है। उस दौरान हमें ये पता चलता है कि सिद्धि के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया था और अब सिद्धि को अपने पापा के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। उस दौरान सिद्धि की फिर से गना से मुलाकात हो जाती है और अब तो वो खुद आगे से गना से दोस्ती भी कर लेती है। इस वजह से दोनों साथ में रहने लगते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। गना सिद्धि को बता देता है कि वो शादी उसकी माँ की वजह से कर रहा है, जिनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है और ये उनकी मरने से पहले अंतिम इच्छा है और अब तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इस वजह से सिद्धि गना को आइडिया देती है कि क्यों ना वो उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को ये बताए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं, मतलब कि वो सिर्फ ये नाटक करते हैं। और जब गना के परिवार वालों को ये पता चलता है कि कैसे सिद्धि उनके घर की बहुत ही जल्द बड़ी बहू बनने वाली है तो सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं और ज़्यादा तो गना की माँ खुश होती है क्योंकि अब फाइनली गना की शादी होने वाली है। हालांकि अब उन्हें क्या पता कि वो सिर्फ ये नाटक कर रहे हैं ताकि गना की माँ सही हो सके, सही रह सके। गना की माँ सिद्धि को बताती है कि कैसे उनका बड़ा बेटा गना घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं कर पाया क्योंकि गना के पापा ने उसे कहा था कि जब तक वो लाइफ के अंदर सेटल नहीं हो जाए, मतलब कि वो फाइनेंशियली सेटल नहीं हो जाए, तब तक उसे शादी नहीं करनी है। गना की माँ सिद्धि को ये भी बताती है कि गना की शादी तो होने वाली थी, लेकिन जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की शादी के ठीक पहले ही अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। लेकिन फिर गना ने लड़की वालों को ये कहा, ये समझाया कि वो लोगों को यही बताए कि लड़का शादी करने से मुकर गया। वही अब गना के बारे में जानकर और गना की शादी को लेकर उसका परिवार जो अभी खुश है, उन सबको देखकर सिद्धि को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो जो लड़कों को रिजेक्ट करने का काम कर रही है वो सिर्फ लड़कों को ही रिजेक्ट नहीं कर रही है बल्कि वो उनकी खुशियों को मार रही है, उनके परिवार की खुशियों को मार रही है। दरअसल अब सिद्धि को शादी की असली इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आ चुका है और अब वो कहीं ना कहीं गना को अपना सच बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वो गना को बता देती है कि कैसे उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है जिसे कि 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मतलब कि ऑपरेशन के लिए। अब गना भी कुछ टाइम के अंदर ही पैसों का इंतजाम कर देता है और वो सिद्धि को 10 लाख रुपए दे देता है। दरअसल वो 10 लाख रुपए गना को उसकी भाभी देती है जो कि उन्होंने
कार लेने के लिए जमा किए थे, सेव किए थे। सिद्धि हैप्पी मैट्रिमोनी कंपनी के ओनर से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो जो कर रहे हैं वो काम गलत है, उन्हें ये काम करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन रविंद्र यानी उस कंपनी का ओनर इस काम को बंद नहीं करना चाहता है। इस वजह से फिर सिद्धि ये सोच लेती है कि वो उस कंपनी को और उसके बुरे काम को, गलत काम को बंद करवा के ही रहेगी। लेकिन उस कंपनी का ओनर सिद्धि को ही फंसवा देता है, ये बताकर कि कैसे सिद्धि ने कई लड़कों से 10-10 लाख रुपए लिए हैं। मतलब कि अपने पापा के इलाज के लिए उसने कई लोगों से पैसे ऐंठे हैं। अब धीरे धीरे सिद्धि के बारे में न्यूज़ में भी आने लगता है कि कैसे हैप्पी मैट्रिमोनी की एक लड़की सिद्धि कितनी बड़ी फ्रॉड है। और जब ये न्यूज़ गना की माँ, भाभी और उसका छोटा भाई देखते हैं तो सभी शौक में चले जाते हैं कि कैसे उनके घर की होने वाली बड़ी बहू ऐसी कैसी निकली। गना की माँ बहुत रोती है क्योंकि इस बार भी उनके बेटे की शादी नहीं होगी। लेकिन गना को ऐसा लगता है कि सिद्धि ऐसी लड़की नहीं हो सकती, इसलिए वो तुरंत सिद्धि से मिलता है। सिद्धि उसे सब कुछ सच बता देती है कि जो कुछ भी वो सुन रहा है, देख रहा है, वो सब कुछ सच है। अब जब गना को पूरा सच पता चल चुका है, इसलिए वो पूरा हिल जाता है, टूट जाता है। हालांकि सिद्धि को भी एहसास होता है कि गना का प्यार सच्चा है, इसीलिए वह उसे बताती है कि वो अपनी मजबूरियों के कारण इस काम में फंसी हुई थी। दरअसल हॉस्पिटल में जो आदमी एडमिट है, जिसे कि सिद्धि अपने पापा बता रही है, वो एक्चुअली में उसके पापा नहीं है। दरअसल उस आदमी का पहले गना की कार से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो बच गया। हालांकि बाद में उस आदमी का एक्सीडेंट सिद्धि की कार से हो गया। इस वजह से फिर सिद्धि ने ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अब वो ही उनका इलाज करवा रही है। और उनके इलाज के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए ही वो ये काम कर रही थी। और सिद्धि ने अपने मम्मी पापा को भी रोड एक्सीडेंट में खो दिया था, इसी वजह से वो उस अनजान आदमी को अपने पापा बताती है। और ये सब कुछ सिद्धि गना को बता देती है। अब क्योंकि सिद्धि उस कंपनी का पर्दाफाश करना चाहती है, इसी वजह से गना उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पर सिद्धि इंस्पेक्टर सूर्या नायक को सब कुछ सच बता देती है कि आखिर वो कंपनी कैसे लड़कों को, कुंवारे लड़कों को लूट रही है, उन्हें बकरा बना रही है। और सिद्धि ने जिन जिन लड़कों से उस अनजान आदमी के ऑपरेशन के बहाने 10-10 लाख रुपए लिए थे, वो उन सभी को वो पैसे वापस भेज देती है। और अब गना को पूरा सच पता चल चुका है कि कैसे हैप्पी मैट्रिमोनी कंपनी वास्तव में एक स्कैम चला रही है, घोटाला चला रही है। वे अकेले और शादी के लिए बेताब लड़कों को लुभाने के लिए सिद्धि जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। सिद्धि उस कंपनी की एक मेंबर है जिसका काम लड़कों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना है। और अब गना उस मैट्रिमोनी कंपनी के मालिक को बेनकाब करने का फैसला करता है, इसलिए वे कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस लड़ता है और ये साबित करता है कि कैसे ये कंपनियां लोगों की भावनाओं और शादी की जल्दबाजी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए लूट रही है। और सबूत के तौर पर गना कंपनी की उस हेड मेंबर दिव्या के साथ बाकी सभी 80 लड़कियों को भी वहां पर बुला लेता है, क्योंकि सभी को ये समझ में आ चुका है कि वो जो काम कर रही है वो एकदम गलत है। उस कंपनी की हेड मेंबर दिव्या जो कोर्ट में सबूत पेश करती है, उनसे ये साफ हो जाता है कि कैसे उस कंपनी का ओनर रविंद्र एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहा था। इस वजह से कोर्ट उसे कई सालों की सजा सुनाने के साथ उस कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर देती है। अब क्योंकि सिद्धि की हिम्मत से दिव्या और बाकी 80 लड़कियों की मदद से उस कंपनी का सच लोगों के सामने आया है, इस वजह से कोर्ट सभी लड़कियों की सराहना करते हुए गना का इस केस में धन्यवाद करता है, क्योंकि गना की वजह से ही ये स्कैम बंद हो जाता है। वही अब सिद्धि भी अपनी गलती सुधार लेती है और एक्चुअली में अब वो भी गना को पसंद करने लगी है और अब वो उसी से शादी करने वाली है। मतलब कि अब फाइनली गना की शादी हो ही जाएगी। देखिए, शादी करना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। समाज के दबाव में आकर या ज्योतिष की भविष्यवाणियों से डरकर जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ना करें। शादी के लिए समाज का जो प्रेशर होता है वो गलत है। हर इंसान की लाइफ का टाइम अलग होता है। रिश्ते समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। ये फिल्म आज के डिजिटल युग में शादियों की वेबसाइटों पर होने वाली प्रोफाइल धोखाधड़ी के प्रति लोगों को अच्छे से जागरूक करती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।